स्वर्ग और नरक की कहानी। एक बार एक बुज़ुर्ग औरत की मृत्यु हो गई और यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक ले जाएंगे? यमराज बोले, दोनों में से हम आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इस जन्म में आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम आपको सीधे प्रभु के धाम ले जा रहे हैं। बुज़ुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुज़ुर्ग औरत ने ज़ोर ज़ोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोग ऐसी हालत में क्यों हैं? आदमी बोला, तो और क्या करें, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़फ रही हैं। बुज़ुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था और पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुज़ुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुज़ुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर क्यों नहीं खा लेते? भूख से क्यों तड़फ रहे हो? आदमी रो रो कर बोला, कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुन बुज़ुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुज़ुर्ग औरत से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुज़ुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी खुशी को देखकर बुज़ुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुज़ुर्ग औरत की नज़र एक 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा कि उसने नरक में देखा था। उसके ऊपर भी वैसा ही एक बड़ा सा चम्मच लटका हुआ था। बुज़ुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुज़ुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग इस पतीले तक नहीं पहुंच पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना नहीं मिलता होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं, ऐसा क्यों? इनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भर कर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? ये पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उनको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस सीढ़ी के सहारे हम उस पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुज़ुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं, उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वहाँ कोई कर्म नहीं करना चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़कर, नरक का डर छोड़कर हम सबको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और बाकी सब हमें कुदरत पर छोड़ देना चाहिए।